हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, हरियाणा में किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम के अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी या डेली वेज या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज में कार्यरत लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने का एक अध्यादेश जारी किया था। जी हां दोस्तों, इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 15 के बाद 16 और 17 उसके बाद जो आचार संहिता लग चुकी है, और उस पर आपके मन में एक डाउट है कि क्या वो अध्यादेश लागू होगा, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उस पर आई एक बुरी खबर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा 1,20,000 कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षित, और कच्चे कर्मचारी जिसका डर था वही हुआ। जी हां दोस्तों, और ऐसे होगा समाधान। क्या ऐसे हो सकता है समाधान? मैं कुछ अपने जो ओपिनियन है मैं आपको वो बताने वाला हूं, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी हां दोस्तों, एचकेएन कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी प्रथा आउटसोर्स सोर्सिंग रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं लगातार जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं ये दावे कर रही थी कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा के बेरोजगारों को जॉब दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से या लगातार सुर्खियों के हिसाब से कहीं ना कहीं जॉब के मामले में कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। उसका जो ओपिनियन या लगा लीजिए आप वोट ग्राफ लगातार नीचे जाने का कारण था, वो था इसका लगातार सरकारी नौकरियों में फ्लॉप होना। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर निकली है वो कौशल रोजगार निगम में लगा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितनी भी यहाँ एचकेएन के माध्यम से या पक्की नौकरी निकली है, वो कहीं ना कहीं सभी बिना खर्ची बिना पर्ची के निकली है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन वही हुआ। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी अथॉरिटी में कार्य लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने के लिए एक अध्यादेश मंजूर किया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी की जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15/8/2024 को 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए हो चुकी थी, मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया है, किसी भी अस्थायी कर्मचारी की कोई जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला। दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली कि क्या हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी की जॉब सुरक्षित देने का संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है, तो वहीं से जानकारी मिली कि अभी तक प्रदेश सरकार ने इस बारे कोई पत्र नहीं मिला है। गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूछने पर बार बार यही दावा करते हैं कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन उन्हें पत्र मिल जाएगा। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी है। अगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग ने एचपीएससी, एचएससी को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरा होने से पहले शायद ही 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सुरक्षित पत्र मिल पाए। वैसे अधिनियम बनाने के बाद उसके नियम बनने होते हैं। अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित का पत्र जारी हो सकेंगे। अध्यादेशों की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह कानून बन जाता है, अन्यथा अध्यादेश के तहत कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनती है तो इस कानून पर पुनः विचार करके विधेयक लाने या अन्य कोई फैसला उस सरकार पर निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों,
सरकार अगर बीजेपी आती है तो ये 100% लगभग लगा लीजिए ये अध्यादेश जारी होगा, उस पर मुख्यमंत्री ने बोल ही दिया है। लेकिन अगर दूसरी सरकार आती है वो कहीं ना कहीं इसको लागू नहीं करने के पक्ष में रहेगी, क्योंकि इसका क्रेडिट जो डायरेक्ट रहेगा वो बीजेपी पार्टी को रहेगा, और विपक्ष कभी भी ये नहीं चाहता कि इसका कोई भी डिसीजन ऐसा हो जिससे कि विपक्षी पार्टी को बेनिफिट हो। और यहाँ देखिए दोस्तों, कर्मचारियों की मांगों का समाधान न करने सरकार पर पड़ेगा भारी। यहाँ पर बोल दिया गया, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने की मीटिंग। अब यह मांगे कैसे पूरी होगी? अब तो आचार संहिता लग चुकी है, उससे पहले यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। नरेश कुमार ने किया मीटिंग में राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सर्कल सचिव यूनिट के पदाधिकारी ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा व महासचिव नरेश कुमार ने बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां पर विस्तार से चर्चा की गई है। भाजपा व जजपा ने पिछले कार्यकाल में कर्मचारी को मांगों का समाधान नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव में कर्मचारी को गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पहलू हो सकता है, उसमें आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलने वाला। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन स्कीम है, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। ये यूपीएस स्कीम एनपीएस स्कीम से भी ज्यादा खतरनाक है। कच्चे कर्मचारी को पक्का न करके जो सुरक्षा बिल के नाम से गुमराह करने का चुनावी षड्यंत्र वास्तव में कर्मियों को सारी उम्र कच्चे रखने की गारंटी है। मामूली वेतन बढ़ाकर सरकार वाहवाही लूटने लग गई है। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में दमखल कर्मियों ने की नारेबाजी। 2 माह से वेतन न मिलने से 5 साल के अनुभव के आधार पर वेतन न मिलने के विरोध में दमखल केंद्र गुलाब नगर में कर्मियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। यहाँ पर आप ये लगा लीजिए, सीपीएलओ को देख लीजिए, 2 एग्जाम देने के बाद भी 2 से 3 महीने हो गए उनको सैलरी मिले, वो भी 6000 रुपये सैलरी। वीरेंद्र ने कहा कि मंच संचालक यहाँ सभी मौजूद थे। अग्निशमन राज्य संगठन सचिव संतोष कुमार ने बताया 2 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ है, ये अगेंस्ट है, ये विरोध इनको महंगा पड़ सकता है। कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि जैसे ही चुनाव होगा उससे 2-4 दिन पहले इनकी सैलरी डाल दी जाए।